हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें आज हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आईसीटी टॉपिक को कवर करते हुए। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 31 से स्टार्ट होने वाला है यूजीसी नेट का, और ये 7 जनवरी तक चलने वाले हैं। दिसंबर 25 की मैं बात कर रही हूँ। आईसीटी के टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चन अपलोड की जा चुके हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, और जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं उन्हें आप जाकर के ज़रूर विजिट करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 प्लस जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। लेट्स बिगिन विद टुडेज़ क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो हमें इनको ना एक करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है। देखिए आपको पता है इनपुट जो है वो आपका फर्स्ट होना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस बनाते हैं तो उसमें इनपुट जो है फर्स्ट स्टेप होगा और आउटपुट जो है वो आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। अब आप ऑप्शंस देखिए कि इसमें ए और बी, ए फर्स्ट हो और बी लास्ट हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सो हमें ऐसा ऑप्शन 2 मिल रहा है जिसमें ए इनपुट और बी आउटपुट लास्ट में है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। और इस पैटर्न पे कोई सिमिलर ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, सो आप ऑप्शन 2 को कंसीडर कर सकते हैं एज अ राइट आंसर। अब आप चेक करें इसको कि सही कैसे। ए इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद स्टोर किया जाता है, लास्ट में स्टेप जो हमारा आता है आउटपुट आता है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। डेटा प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप इनपुट का रहेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोरेज रहेगा और लास्ट में हम आउटपुट देखते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस निकल के यहाँ पे आता है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएन का अर्थ है। आपको पता है आईसीटी के पेपर में आपको इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं जिनमें आपको फुल फॉर्म बतानी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ये चांसेस हैं कि एग्जाम में फिर से देखने को मिल जाए। मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर करके जाएं। बीपीएन स्टैंड फॉर ऑप्शन 1 विशाल सार्वजनिक नेटवर्क, ऑप्शन 2 आभासी सार्वजनिक नेटवर्क, ऑप्शन 3 विशाल निजी नेटवर्क, ऑप्शन 4 आभासी निजी नेटवर्क। ऑप्शन 1 फास्ट बास्ट पब्लिक नेटवर्क्स, ऑप्शन 2 वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क्स, ऑप्शन 3 बास्ट प्राइवेट नेटवर्क्स, ऑप्शन 4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो हमें बताना है कि बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको डिटेल में देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार आईसीटी में असंगत है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम एंड इट्स एक्सटेंशन इज इनकंसिस्टेंट इन आईसीटी। कौन सा सही नहीं है, असंगत है। देखिए फर्स्ट जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इस तरीके के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ऑप्शन 2 सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन 3 PAR पठनीय संग्रह, इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। ऑप्शन 4 JPEG संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह। ऑप्शन 1 GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन 2 CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन 3 RAR रीडेबल आर्काइव, ऑप्शन 4 JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हम इनके एक्रोनिम्स बता रहे हैं तो आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन 3 RAR रीडेबल आर्काइव लिखा है। ये रीडेबल आर्काइव नहीं इसको कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोशल आर्काइव। ऑप्शन 3 विल बी द रॉन्ग आंसर। जो आंसर है आपका क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
और ये जो RAR रीडेबल आर्काइव जो आंसर गलत है, इसको हम रोशल आर्काइव कहते हैं। ये काम क्या करता है, फाइल को कंप्रेहेंशन यानी कंप्रेस करने का एक टूल है। जैसे कि होता क्या है कि हमें पता है कि हमारा फाइल जो है वो कितनी GB या जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है JPG में कितने बिट का है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, कट कर देते हैं, यानी आपका डेटा वैसे का वैसा रहता है, बस उसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, RAR कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इसे रोशल आर्काइव ने बनाया था तो उनके नाम पे ही इसको रख दिया गया है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? DIKSHA आपको पता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन 1 ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना। ऑप्शन 2 ज्ञान साझाकरण हेतु जिला संस्थान। ऑप्शन 3 डेटा सूचना एवं ज्ञान साझाकरण। ऑप्शन 4 ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल संस्थान। ऑप्शन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन 2 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन 3 डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन 4 डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो हमें दीक्षा की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये आपको याद होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, दीक्षा का फुल फॉर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत कथन चुने। हमें इसमें रॉन्ग आंसर बताना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बिट भंडारण की एक इकाई है। ऑप्शन बी माइक्रोन भार की एक इकाई है। ऑप्शन सी F13 कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कार्यात्मक कुंजी है। ऑप्शन डी पिक्सेल कैमरे के रिजोल्यूशन से संबंधित है। ये इतने ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें जो चूज़ करना है वो है रॉन्ग आंसर। इसको आपको कंसीडर करना है कि आपको गलत जवाब चुनना है। ऑप्शन ए बिट इज़ अ यूनिट ऑफ स्टोरेज। ऑप्शन बी माइक्रोन इज़ अ यूनिट ऑफ वेट। ऑप्शन सी F13 is a functional key on computer keyboard. Option 4 pixel is related to resolution of camera. तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए, बिट इज़ अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो ये बात सही है कि बिट जो है वो एक स्टोरेज की ही यूनिट है। आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो हम इसको मेज़र करते हैं बिट्स में, तो ये स्टोरेज की यूनिट हो गई, तो ये सही आंसर, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी माइक्रोन भार की एक इकाई है। अब हम ऑप्शंस देखें, अगर ए वाला हमारा सही है तो ए वाले जो ऑप्शन है वो आप हटा दें, यानी कि हमें सेकंड थर्ड फोर्थ में देखना है। देखिए, माइक्रोन भार की इकाई है, ये वेट की इकाई नहीं होती है, वेट की यूनिट नहीं है, बल्कि माइक्रोन जो है वो लेंथ की यूनिट है, यानी ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन चुनने का इसमें क्वेश्चन है उसमें हम बी को कंसीडर करेंगे, तो बी आपका सही होगा। अब सी देखिए, F13 इज़ अ फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। अब F13 जो है वो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शनल की नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फंक्शनल कीज़ हैं वो केवल F12 तक ही हैं, F13 नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी पिक्सल इज़ अ रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा, बिल्कुल सही है ये। तो हमारा जो गलत ऑप्शन चुनना है उसमें ऑप्शन बी है, माइक्रोन भार की इकाई है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी F13 कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कार्यात्मक कुंजी है, ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर राइट, तो हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, बी एंड सी ओनली बोथ आर राइट। हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो माइक्रोन जो है ये आंसर सही है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोन जो है वो लेंथ की यूनिट है, और F13 इज़ अ फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, ये सही नहीं है, क्योंकि केवल F12 तक ही फंक्शनल कीज़ होती हैं ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। बी एंड सी इज़ राइट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस वाले क्वेश्चन में हमें राइट आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो ए हमारा सही है। ऑप्शंस देखिए, 1 2 3 में ए है, तो सी फोर्थ वाला आप इसको कट कर दीजिए, हो ही नहीं सकता है, तो हमें 3 में देखना है। बी कैश मेमोरी एक द्वितीयक संग्रहण है।
ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन डी हब एक नेटवर्क डिवाइस है। ऑप्शन ई ALU एक नियंत्रण इकाई है। हमको बताना है। देखिए ऑप्शन ए 1 KB हैज़ 1024 बाइट्स। ऑप्शन बी कैशे मेमोरी इज अ सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी हब इज अ नेटवर्क डिवाइस। ऑप्शन ई ALU इज अ कंट्रोल यूनिट। तुम्हें बताना है कि क्या सही है। ALU की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके बताएं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आपका ACD ओनली। अब आपको देखना है कि किसमें, ऑप्शन 3 में है ACD, ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि हमें ऑप्शन ए मिल रहा है 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग नेट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बिल्कुल सही है ये कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी भी सही है। और आपका डी हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी ठीक है। यानी कि हमें जो ऑप्शन मिले A, C एंड D ये आपके सही आंसर्स हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत कथन चुने। हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप है। ऑप्शन बी हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन डी एंड्रॉयड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ऑप्शन ए काली लाइनेक्स इज अ फ्लेवर ऑफ Linux OS. Option B, we can use Macintosh on Linux OS also. Option C, Windows Surface is developed by Intel Corporation. Option D, Android is based on Linux OS. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, जबकि हमें चूज़ क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। इसको आप ज़रूर कंसीडर करें कि आखिर हमें ऑप्शन चूज़ क्या करना है। तो देखिए गलत में हम क्या करें, काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप है, ये आपका सही है। यानी कि ए वाले ऑप्शन आप हटा दें। अब हमारे सामने क्या है, 2 और 4th ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है, ये आपको बताना है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करनी है। हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मैकिनटोश ऑन लाइनेक्स OS ऑल्सो, नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो मैकबुक वाले सिस्टम से उस पर किया जा सकता है मैकिनटोश, लाइनेक्स OS को उस पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो बी वाला आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि बी तो दोनों में ही दे रखा है, 2nd और 4th में। अब एक हमें आंसर और चुनना है। ऑप्शन सी विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका ये गलत है। ये विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित नहीं किया गया है, यानी हमें आंसर मिल चुका है बी और सी, ये आपको याद रखना है। एंड्रोज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित, तो डी सही है आपका। हमें जो रॉन्ग आंसर्स चूज करने थे, इसमें हमें जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन 2nd बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गलत आंसर क्या मिला, हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, ये भी गलत है। बी एंड सी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं रॉन्ग हैं और हमें अपना रॉन्ग आंसर मिल चुका है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करें। एटलीस्ट आपको 50 में 35, 39, 40, मैं तो 40 प्लस की बात करूँगी, इतने क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए सो दैट आप ईजिली अपना JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्वेश्चंस में जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ लें ताकि उस पर एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको देखने को मिल जाए। और ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये PYQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास को अतीत से वर्तमान तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। Arrange the evolution of the following social media platforms in chronological order from past to present. Option A TikTok, Option B Twitter, Option C Facebook, Option D Instagram, Option E YouTube. ऑप्शंस आर हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं हमें ऑप्शंस बताने हैं। अब इनको हमें सीक्वेंस में बिठाना है, तो कैसे बिठाना है, पास्ट टू प्रेजेंट, सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा है, इस तरीके का एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा हमें। लेट्स सी। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
तो हमारे सामने फेसबुक, हमें याद है कि इन अ वेरी अर्ली टाइम हम फेसबुक यूज़ करते रहे होंगे, और सबसे पहले हमारे सामने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला था वो हमें फेसबुक मिला था। फेसबुक आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए किसमें सी फर्स्ट पे है, यानी कि 1 और 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें 2 और 4 में से आपको देखना है। तो सी आपका फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर उसके बाद यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब जो है वो आपका सेकेंड नंबर पे है, और ये अभी मैं इनके ईयर्स भी मेंशन कर दूंगी। उसके बाद ट्विटर आता है। तो सी और ई आपका ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन 4 सी ई। उसके बाद आपका ट्विटर आ रहा है बी, फिर आपका इंस्टाग्राम आ रहा है डी, और लास्ट में टिकटॉक आ रहा है ए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। सबसे पहले क्या आया आपका फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब आया था, उसके बाद ट्विटर आया, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आया, और फिर टिकटॉक भी आया है। आपको पता है ट्विटर का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, और इसको किस कंपनी ने क्या किया है, अधिग्रहित किया है, अपने अंडर लिया है। अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। देखिए फेसबुक जब आया था तो ईयर था 2004, यूट्यूब का ईयर था 2005। अब हम ट्विटर की बात करें तो 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010, और लास्ट में हमारा टिकटॉक है जो 2016 में आया था। और टिकटॉक को बैन भी कर दिया गया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, और टिकटॉक का नेम चेंज कर दिया गया है। अगर आप में से कोई से यूज़ कर रहा है तो आप बता सकता है कि टिकटॉक का नेम चेंज करके क्या रखा गया है। जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन 4 CEBDA। ये ऑर्डर मिलेगा। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे पहले फेसबुक 2004 में आया, यूट्यूब जो है 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया, इंस्टाग्राम 2010 में आया, और टिकटॉक जो है आपका 2016 में आया है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए किया जा सकता है? Which of the following devices can be used to directly input printed text? ऑप्शन 1 OCR, ऑप्शन 2 OMR, ऑप्शन 3 MICR, ऑप्शन 4 स्कैनर। हमें बताना है कि कौन सा डिवाइस डायरेक्टली इनपुट को, जो भी आप डेटा भेज रहे हैं उसको प्रिंट करता है एज अ टेक्स्ट। ऑप्शन 1 OCR, ऑप्शन 2 OMR, ऑप्शन 3 MICR, ऑप्शन 4 स्कैनर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 OCR। OCR, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर OCR। ये आपको याद रखना है। OMR, MICR, इनकी भी फुल फॉर्म आप एक बार देख लें। एक बार मैं एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दूंगी सभी शॉर्ट फॉर्म्स का, ताकि आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, जो एग्जाम्स में आए थे, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।